हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो होली आने ही वाली है फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ गुजिया की रेसिपी शेयर की जाए। तो फ्रेंड्स, ये 2 kg मैदे की गुजिया है, यानी 2 किलो मैदे से मैंने गुजिया बनाई है और उतने ही ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें बहुत सारे मसाले ऐड किए हैं। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे हमने सबसे पहले रेडीमेड खोआ लिया है, जिसे हमने थोड़ा सा कढ़ाई में गर्म कर लिया है। फ्रेंड्स, जब भी आप खोआ लें, आप उसे थोड़ा सा कढ़ाई में कल्हार लें, जिससे उसका स्वाद दुगना हो जाता है। यहाँ पे हमने कुछ मेवे ले लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने गरी को लिया है, तो 1 पाव गरीब था, जिसमें मैंने आधा कद्दूकस किया और आधा बारीक कट कर लिया है। यहाँ पे हमने चिरौंजी, बादाम और काजू ले लिया है और किशमिश ले लिया। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रेंड्स गुजिया बन रही है, तो उसके लिए आपको मसाले भी अच्छे से भरपूर लेने हैं। यहाँ पे हम घी ऐड कर देंगे, जिसमें हम सूजी भूनने वाले हैं। तो 2 किलो मैदा है, तो मैंने उसी के हिसाब से ½ kg लिया है सूजी। तो ये मैंने मोटी वाली सूजी ली है, जिसका यूज़ हम आज करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से मसाला बनाएंगे गुजिया का, जो स्टफिंग की जाती है, तो बहुत अच्छा बनेगा। ये मेरी सासू माँ का तरीका है। हमारे मायके साइड थोड़ा अलग बनता है, पर मेरी सासू माँ बिल्कुल इस तरह से बनाती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी रेसिपी शेयर की जाए। और ये जितनी ज़्यादा सिंपल है उतनी ज़्यादा टेस्टी है। और इस तरह से आप जब बनाएंगे तो आपका जो गुजिया है वो 1 से 2 महीना बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। यहाँ पे हम इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं। साथ में मैंने इलायची को भी ऐड कर दिया, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो मीडियम टू हाई फ्लेम में हमें 8 से 10 मिनट इसे अच्छे से रोस्ट सेक लिया है, यानी कि भून लिया है। अब सेम कढ़ाई में हमने ऐड कर दिया थोड़ा सा पानी, यानी ½ कप के करीब। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं 1 kg सूजी, सॉरी 2 kg मावे के लिए मैंने यहाँ पे 1 kg लिया है शक्कर। शक्कर को हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे गैस की आंच फास्ट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, पानी मैंने टोटल आधी गिलास पानी ऐड कर दिया है इसमें, और इसको अच्छे से पका लेना है मेल्ट होने तक। अब यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट को रोस्ट करना भूल गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना दूसरी कढ़ाई में किया जाए। तो उसके हिसाब से मैंने 1 चम्मच के करीब मैंने घी ऐड किया है बड़े चम्मच से। और हम यहाँ पे काजू, बादाम और चिरौंजी को ऐड करके भून लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स किशमिश नहीं कभी भी आप घी में ऐड कीजिए, नहीं तो किशमिश जो है वो फूल जाती है और बिल्कुल अंगूर का शेप ले लेती है। तो इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे, यानी हल्का सा रोस्ट करेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी हमारी गुजिया। और दूसरी साइड मेरा पाक जो सिरा है वो बन रहा है। तो ये पाक हम गुजिया के मावे के लिए यूज़ कर रहे हैं, ना कि हम इसे मतलब मेल्ट करने के लिए। और हमारा अभी मावा भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मेरे ससुर जी को गुजिया बहुत पसंद है और वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गुजिया बनवाते हैं। तो उस हिसाब से मैंने 2 kg के मैदा लिया, तो 2 ही kg मैंने लिया है खोआ, और 1 kg हमने शक्कर ली है। ½ kg हमने रवा लिया है, और ½ kg अगर आप अनुमान लगाएंगे तो मावे हो जाते हैं, सारे मावे और गरी को मिक्स करके। तो टोटल ये 5 से 6 किलो के करीब ये मावा बन के तैयार होता है और हमारी गुजिया। तो हम फटाफट से ऐड कर देते हैं अपना चाशनी, और चाशनी बिल्कुल फ्रेंड्स कड़क हो गया, यानी मेल्ट हो गया अच्छे से। तो अभी ये चाशनी की वजह से थोड़ा खोआ भी, मतलब जो खोआ है वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब ये मावा ठंडा हो जाएगा, ये मिक्सचर, तो अपने आप में ये टाइट हो जाता है। और अगर आप इस तरह से मावे की गुजिया बनाते हैं तो वो करीब 2 महीने तक के लिए बहुत अच्छे से टिकी रहेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और कई बार हम मार्केट से जो खोआ लेके आते हैं, तुरंत उसमें सब चीज़ें ऐड करते हैं और फटाफट बना लेते हैं। उसको हम बिल्कुल भी नहीं पकाते हैं इस तरह से, तो वो गुजिया बहुत कम टाइम तक टिकती है। अगर आप ये मेथड यूज़ करेंगे तो आपकी गुजिया बहुत अच्छी बनेगी। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके का यूज़ करके बहुत ही अच्छे से गुजिया बनाई है। और अब हम इसे हाई फ्लेम मैंने गैस का कर लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा केयरफुली कर रही हूँ मैं। अगर आपके पास थोड़ी कम क्वांटिटी तो आप आराम से इसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी शेयर करने का मेरा यही मतलब है कि अगर आप इस तरह से गुजिया बनाएंगे तो आपकी गुजिया बहुत ज़्यादा स्वाद बनेगी। तो चलिए, हमारी स्टफिंग तो तैयार है। अब हम उसके लिए लेयर तैयार करने के लिए आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है, तो मैंने 2 kg मैदा लिया, तो इसलिए मैंने 2 साइड मतलब 2 भाग में इसे डिवाइड करके आटा बनाया है। कि 1 kg मैंने पहले ही आटा गूँध दिया और 1 kg मैं बाद में कर रही हूँ।
तो आपको ज़रूरत के अनुसार मोवन ऐड करना है, बहुत ज़्यादा मोवन ना ऐड करें, क्योंकि मुझसे थोड़ा गलती हुई, फर्स्ट वाली बैच में मैंने ज़्यादा मोवन ऐड कर दिया है। मोवन ऐड करने से होता है फ्रेंड्स, जब आप गुजिया बना लेते हैं तो बहुत ज़्यादा वो फटती है, मतलब ऐसे इतनी क्रिस्पी होती है कि बहुत ज़्यादा टूटने का उसको चांस होता है। तो आप देखिए मेरी सासू माँ यहाँ गुजिया बनाते जा रही हैं और एक और लड़की है जो मतलब उनकी हेल्प कर रही है। मैं तो इन्हें थोड़ा फ्राई करने के लिए चली गई थी और कुछ काम था इसलिए मैं नहीं कर पाई हूँ। तो वो जो लड़की है वो यहाँ पे बेल रही है और मेरी सासू माँ बना रही हैं। तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में गुजिया है कि टाइम लग जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं इसे फ्राई कर ले रही हूँ। आप देख सकते हैं, तो इसे हाई फ्लेम में आप फ्रेंड्स फ्राई कीजिए, क्योंकि गुजिया जब बहुत सारी होती हैं ऑयल के साथ जब वो ऐड होती हैं तो उनका जो टेम्परेचर है वो बहुत लो हो जाता है तेल का। तो आपको ध्यान रखना है और कंटिन्यू आपको इसको पलटते रहना है और बिल्कुल केयरफुली आपको इसे पलटना है, ज़्यादा घाई मत कीजिए नहीं तो आपकी गुजिया टूट सकती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने बहुत सारी गुजिया बनाई है जिसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर की हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नए हैं चैनल पर तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इतनी सारी गुजिया बनाने में फ्रेंड्स हम लोग को कम से कम 4 घंटा लगा है। तो प्लीज़ 4 घंटे की हेल्प हमने मेहनत जो की है उसके लिए आप एक लाइक तो कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।